नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों सियासी गलियारों में वोट चोरी का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। SIR के बाद बिहार से उठा ये मुद्दा अब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए ये मुद्दा खूब उठाया गया। इस मुद्दे को उठता देख भाजपा की टेंशन बढ़ती गई, लेकिन एक समय आया कि बिहार में यात्रा समाप्त होने लगी। तब भाजपा भी राहत की सांस लेने लगी कि चलो यात्रा के बाद ये मुद्दा शांत हो जाएगा। लेकिन यात्रा के अंतिम पड़ाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से नई चाल चल दी, जिसके बाद भाजपा के खेमे में मानो खलबली सी मच गई हो। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राहुल गांधी ने आखिरी दिन ये कह दिया कि अभी तक एटम बम आया था, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। फिर क्या, राहुल का ये कहना और कयासों का बाजार गर्म। लोग सीधा मोदी के गढ़ वाराणसी को टारगेट करने लग गए। कयास लगाई जाने लगी कि यह हाइड्रोजन बम राहुल गांधी वाराणसी में ही फोड़ेंगे। यह मामला उठते ही मौके की नजाकत को देखते हुए अजय राय ने एक बार फिर बड़ा खुलासा करते हुए पीएम मोदी की जीत पर सवाल उठा दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर एटम बम फोड़ दिया है और अब हाइड्रोजन बम की बारी है। उन्होंने कहा कि काशी बाबा की नगरी है और जो भी होगा उनके आशीर्वाद से होगा। कब और कहां यह बम फटेगा, इसकी तिथि राहुल गांधी तय करेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मामला कहां का होगा, लेकिन यह जरूर संकेत दिया कि वाराणसी में वोट चोरी का मामला जगजाहिर है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद चुनाव आयोग ने तत्कालीन कमिश्नर कौशल राज शर्मा को नहीं हटाया। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी जरा आप देखिए इस वीडियो में। जिस तरीके से हमारे नेता ने कहा है कल कि अभी तो एटम बम हमने फोड़ा है मधेपुरा की सीट पर, जो महादेवपुरा जो बेंगलोर में है। अभी सबसे बड़ा बम कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की तैयारी राहुल जी ने किया है। मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम तो सबसे बड़ी जगह फटता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बनारस में 1 बजे के बाद क्या हुआ, किस तरीके से बेईमानी करके प्रधानमंत्री जीते हैं। तो राहुल गांधी जी का इशारा आप समझ चुके होंगे, पर मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई, पर निश्चित तौर से आप समझ चुके होंगे कि उनका इशारा किस तरह लग रहा है। बनारस में भी वोट चोरी हुई। बिल्कुल वोट चोरी हुई, तभी तो मोदी जीते हैं। नहीं तो चुनाव कहां जीत पाते? वो तो हार रहे थे 7 राउंड तक, तो मैं जीता हूं। उसके बाद 1 बजे पूरी तरीके से उसको लॉक कर दिया गया, अधिकृत वेबसाइट बंद कर दी चुनाव आयोग ने, और उसके बाद 4 बजे डिक्लेयर किया मोदी जी चुनाव जीत गए। उसके गवाह तो आप खुद हैं, आपको बाहर किया गया। कभी ऐसा हुआ था? आप सबको बनारस में पड़िया मंडी में किस तरीके से बाहर किया गया आप समझ सकते हैं। हमारे सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। इससे साबित हो गया कि वो निश्चित तौर से हमारे नेता जो बोल रहे हैं वो निश्चित तौर से बनारस के अंदर हुआ। बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है जनता को, जिस तरह से नहीं बरगलाने के, अब तो बताया गया कि कितने रिकॉर्ड के साथ बताया कितने घरों में कितने वोट हैं, कहां हुआ। बनारस के अंदर नवोदिता शिक्षा सदन जो संघ का मुख्यालय है, स्कूल नहीं मुख्यालय है, वहीं आते मोहन भागवत रहते हैं, वहीं पर वोट फर्जीगिरी हुई है। अभी तमाम चीजें निकल रही हैं। आप देखें ना, बहुत जल्दी आपके सारे सामने आ जाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है। जी, अमित मालवी जो बीजेपी IT सेल के, वो कह रहे हैं पवन खेड़ा जी का भी 2 वोटर ID कार्ड है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। अमित मालवी झूठे लोग हैं और झूठ के महारथी हैं। वो केवल और केवल भाजपा के प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं और सब कुछ लोग जान चुके हैं। तो सुना आपने। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब अजय राय ने मोदी की वाराणसी जीत पर सवाल उठाया हो, बल्कि इससे पहले भी अजय राय मोदी की जीत पर सवाल उठा चुके हैं। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस दौरान शुरुआती कुछ चरणों में वो पीएम मोदी से आगे भी रहे थे, लेकिन बाद के राउंड में वे काउंटिंग में पीछे रह गए थे। वही इसके बाद से लगातार अजय राय अपनी बात रखते रहे और सवाल उठाते रहे। फिर समय आया जब उसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया। इसके बाद अजय राय का शक यकीन में बदलता गया। फिर अब अजय राय के पास मौका है और उन्होंने एक बार फिर कहा कि पीएम मोदी को वाराणसी से जिताने के लिए वोटों की चोरी की गई है। वोट चोरी कर मोदी पीएम बने हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ी की सूचना के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है। अजय राय ने कहा कि 2024 का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक बनकर रह गया है। फर्जी वोटिंग, मतदाता सूची में हेरफेर और सरकारी मशीनरी के खुले दुरुपयोग से भाजपा के पक्ष में रिजल्ट जबरन मोड़ा गया।
मोदी जी काशी से जीते नहीं बल्कि जिताए गए हैं। फिर इस मामले को बढ़ता देख सपा ने भी बड़ी चाल चल दी है। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के बीच वाराणसी में गजब का नजारा देखने को मिला। कांग्रेस नेता अजय राय ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। सपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ अजय राय के घर पहुंचे और उनके सांसद घोषित करते हुए गले में फूल माला पहनाई और स्वागत किया। सपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता अजय राय को गाजे बाजे के साथ अपना सांसद मान लिया। वहीं से लेकर अजय राय ने कहा कि यह काशी की जनता का प्यार है और हमारे लिए यह सबसे ऊपर है। जनता का इसमें मेरे साथ बना है, इसलिए साबित हो गया कि मोदी जी झूठ बोलकर बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। यह काशी की जनता का प्यार है। हमने किसी से नहीं कहा कि हमें सांसद मान लीजिए। काशी के और अन्य लोग सम्मान देने आ रहे हैं, वह हमारे भाई हैं। इसके अलावा बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी बनारस से बड़ा खुलासा होने वाला है। घर घर जाकर हम लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बड़ा खुलासा करेंगे कि कितनी बेईमानी चोरी करके प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीता है। निश्चित ही आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले वोटिंग पारदर्शिता को लेकर बड़ा एटम बम फटेगा। वहीं अब राहुल गांधी ने जब वोटर अधिकार यात्रा में आखिरी दिन जब हाइड्रोजन बम की बात की तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और अब सियासी गलियारों में चर्चा चलने लगी कि इस बार खुलासा मोदी की वाराणसी जीत को लेकर होगा। हालांकि इसे लेकर राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, पहले आप इस वीडियो में देखिए। उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन। तो सुना आपने राहुल गांधी ने कैसे वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन बड़ी चाल चल दी, जिससे भाजपा की घबराहट बढ़ गई है। हालांकि इस पूरे खुलासे की बात करें तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने अपने दावे को सही साबित करने के लिए महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची के आंकड़ों को सार्वजनिक किया और धांधली का दावा किया। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव धांधली के सबूत एकत्र करने में कुल 6 महीने का समय लगा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यह न भूले कि प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं। केवल 25 सीटों के कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम चुनाव आयोग से यही कह रहे हैं कि आप भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के काम में नहीं हैं, आप इसे बचाने के काम में हैं। ये सारी जानकारी अब सबूत है। यह एक ऐसा अपराध है जो भारतीय संविधान और भारतीय ध्वज के विरुद्ध किया जा रहा है। यह उससे कम नहीं है और यह एक विधानसभा में हुए अपराध का सबूत है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि हम पैटर्न देखते हैं। हमने पैटर्न का अध्ययन किया है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह अपराध पूरे देश में एक एक के बाद राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हालांकि इस पर चुनाव आयोग ने सफाई तो पेश की, लेकिन चुनाव आयोग की सफाई एक न काम आई और उल्टा खुद ही मुख्य चुनाव आयुक्त सवालों के घेरे में आ गए। वही मौजूदा समय की बात की जाए तो राहुल के हाइड्रोजन बम वाले खुलासे की चेतावनी को लेकर अजय राय भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि अगर इस बार राहुल गांधी ने वाराणसी को लेकर खुलासा किया तो पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है और बिहार से भी सत्ता जा सकती है। खैर, ये मामला कितना तूल पकड़ता है और इसे लेकर क्या क्या खुलासे होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM।